दिल्ली ब्लास्ट यानी कि लाल किले पर 10 नवंबर को हुए धमाके को लेकर जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और जो भी लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, गुड़गांव, लखनऊ, मेरठ और आसपास के जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं या फिर लखनऊ और कानपुर के जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है। सिर्फ गुड़गांव में ही 500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइलिंग और उनके बैकग्राउंड को देखा जा रहा है। क्या उनका कोई लिंक, कोई कांटेक्ट जो डॉक्टर्स यानी डॉक्टर उमर से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और इसी के साथ डॉक्टर आरिफ, ये जो तमाम डॉक्टर हैं, क्या इनके साथ किसी का कांटेक्ट था? तो सिर्फ गुड़गांव में, फरीदाबाद में 500 स्टूडेंट और मेरठ के आसपास 600 कश्मीरी स्टूडेंट और जो इधर के इलाके हैं, लखनऊ वगैरह के इलाके, यहाँ से भी लगभग 200 जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको रडार पर लिया गया है, उनको चेक किया जा रहा है, उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है, उनकी प्रोफाइलिंग जो है वो की जा रही है। इससे कश्मीरी स्टूडेंट्स जो है थोड़े बहुत परेशानी में भी हैं और इस बात को लेकर जो है जांच एजेंसियां दरअसल वो तमाम चीजें खंगाल रही हैं। क्या कोई स्लीपर सेल तो ऐसा नहीं है जो अब तक बाकी बचा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसी और खासतौर से एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो I-20 कार जिसके जरिए से ब्लास्ट किया गया, डॉक्टर उमर नबी ने जिस कार से ब्लास्ट किया, उस कार का जो मालिक था, जिसको जो कश्मीरी मालिक था आमिर रशीद, उसको जांच एजेंसी एनआईए ने पकड़ लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। उसके ऊपर इस पूरी साजिश में, इस पूरे षड्यंत्र में जो लाल किले पर धमाका हुआ उसमें शामिल होने का आरोप है। दरअसल आमिर ही वो आदमी था जो दिल्ली आया और उसने वो कार खरीदी और उसके बाद वो कार आमिर से उमर के पास गई और उससे धमाका किया गया था। हालांकि अगर आप इन तमाम कड़ियों को देखें तो सबसे पहले ये कार सलमान के पास थी और सलमान से देवेंद्र और देवेंद्र से आमिर और आमिर से तारिक और तारिक से उमर के पास ये कार गई थी। लेकिन आमिर वो आदमी था जो दिल्ली आया था और दिल्ली आकर उसने इस कार को खरीदा था और बाद में उमर ने इस कार के जरिए धमाका किया। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात खुलकर सामने आई है कि इस जो धमाका हुआ लाल किले पर, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, हालांकि एनआईए की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें 10 लोगों की बात कही गई है कि उसमें 10 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस धमाके में लगभग ये तय हो गया है कि अमोनियम नाइट्रेट का इसमें इस्तेमाल किया गया था और ये 25 से 30 किलो का अमोनियम नाइट्रेट था जिसका इस्तेमाल इस धमाके के लिए किया गया और इसको और ज्यादा भयावह बनाने के लिए और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए कुछ और केमिकल्स भी इसमें मिलाए गए थे। यही वजह है कि जो कार है, जो इम्पैक्ट हुआ, उनके परखच्चे उड़ गए और उसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए। तो अब इस बात की जांच की जा रही है कि वो कौन कौन से केमिकल्स थे और उसको किस तरीके से तैयार किया जिसका इतना ज्यादा प्रभाव, इतना ज्यादा असर हुआ है। तो ये तमाम तफ्तीश जो है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा अब नूह का जो इलाका, मेवात का इलाका है, जब से ये बात पुष्टि हुई है वहां पर ये पता चला है कि नूह के इलाके में भी डॉक्टर उमर जो है वो ठहरा हुआ था। वहां से भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है जिन्होंने इसको मकान दिलाने में वहां मदद की थी और उसके साथ उनका मिलना जुलना था। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लगातार जो है उसके आसपास उसके तमाम लिंक को खंगाला जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को देखें, अब जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है और लगभग 5000 जो CCTV कैमरा फुटेजेस हैं उनको खंगाला गया है, उनको देखा गया है और ख़ास तौर से इस पूरी घटना में जो उमर जब धमाका करने से पहले और लाल किले की पार्किंग में पहुंचने से पहले, क्योंकि वो तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज़ इलाही के आसपास उतरकर वहां घूमता नजर आया था और उसके बाद से मस्जिद फैज़ इलाही और तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनके लोगों से भी पूछताछ की गई है। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो आमिर जो है अब वो उसको पकड़ लिया गया है। 11 नवंबर को भी आमिर को पकड़ा गया था। आमिर वही आदमी है
जिसने कार खरीदकर i20 जो कार है उसको खरीदकर उमर को दिया था। अब उमर की क्योंकि इस पूरे धमाके में मौत हो गई और यह बात डीएनए से साबित भी हो गई, क्योंकि उमर की मां का सैंपल कश्मीर से लिया गया था और उससे जो सैंपल है वो डीएनए मैच हो गया था। लेकिन अब उमर की लाश जो है उसके जो अवशेष बचे हैं उसको लेकर एक बड़ा सवाल है कि आखिर उसका क्या होगा, क्योंकि उसको दफन करने के लिए अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है। परिवार के लोग, जो फैमिली के लोग हैं, उन्होंने भी उसकी बॉडी जो है वो अभी तक लेने के लिए वो आगे नहीं आए हैं। तो हर तरीके से तमाम जांच की जा रही है। आज दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीरी स्टूडेंट की जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन है उसकी तरफ से प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है और इसमें वो तमाम बातें रखी जाएंगी कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो है वो किन हालात का फिलहाल सामना कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस पूरे इशू को देखें तो ये पूरा मामला क्योंकि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और जिस तरह की खबरें जो है वो सामने आई हैं उसमें ये साफ है कि गुरुग्राम और उसके आसपास के जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग जो है और उनके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। लगभग ऐसे 500 स्टूडेंट गुड़गांव और फरीदाबाद के जो आसपास के इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर वो पढ़ाई कर रहे थे। यूपीएटीएस, एलआईयू और एलआईयू यूपीएटीएस ने तकरीबन 52 कश्मीरी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो HBTU यानी कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट्स को उन्होंने खंगाला है और डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ के साथ उनके कांटेक्ट को देखा जा रहा है, क्या उनका कोई कांटेक्ट उनके साथ था। तो एक मैसिव ड्राइव जो है वो कश्मीरी स्टूडेंट्स की चल रही है, उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, उनके बैकग्राउंड को देखा जा रहा है और जो अक्यूज डॉक्टर हैं, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का ग्रुप था जो पूरा नेटवर्क था जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए और दिल्ली पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे नेक्सस को बस्ट किया है और अब जो है जो अलग अलग जगह जो तार फैले हुए हैं उनको दरअसल जो है खंगाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और बताया जा रहा है कि वो इस बात को लेकर अपना कंसर्न जता सकते हैं कि इससे जो पूरी प्रोफाइलिंग और जांच जो की जा रही है इससे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स में एक हद तक उनके अंदर थोड़ा खौफ और डर पैदा हुआ है और जाहिर सी बात है अगर किसी का भी टेररिज्म से लिंक है और इस तरीके के धमाके से लिंक है तो उसको डरना भी चाहिए। और उनकी तरफ से ये कहा जा सकता है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग जो है वो इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले को एक्सपोज करने में, इस पूरे मामले को बस्ट करने में लगी हुई है। हालांकि लाल किले का जो इलाका है उसको इतवार के दिन से खोल दिया गया है, सुभाष मार्ग को उससे एक दिन पहले यानी सैटरडे के दिन से खोल दिया गया था, तो लाल किला टूरिस्ट के लिए खुल गया है। लाल किले की जो पार्किंग है वहाँ उसको भी जो है खोल दिया गया है, जहाँ पर i20 कार खड़ी हुई थी, तो आम लोग उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जांच जो है वो बहुत तेजी से जारी है, कई जगहों पर रेड की जा रही है और खासतौर से नूह और मेवात का इलाका और जम्मू कश्मीर के जो इलाका है अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।